संयुक्त परिवार आज के दौर में लगातार टूट रहे हैं, जबकि प्राचीन काल में देखें तो ज्यादातर संयुक्त परिवार हुआ करते थे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही तो है ना। अरे हम किसी ने शादी की, किसी लड़के ने किसी लड़की से और दहेज लिया, तो उसके मन में ये होती है तो मेरा गुलाम है भाई, हमने खरीद लिया इसको, मेरे माता पिता ने खरीद लिया। तो जो गुलाम है वो उसके परिवार के प्रति क्या लिहाज रखेगी, उनका क्या सत्कार करेगी, क्या आदर करेगी, उनकी क्या गुलाम के परिवारों की वह सेवा क्यों करेगी? ठीक है ना। तो जब वह सेवा नहीं करती, वे चाहते हैं या सेवा करे, वे चाहते हैं या देखभाल रखे, वो रख नहीं पाती। जब रख नहीं पाती तो वो टकराव होता है, और टकराव होता है तो सारे परिवार जो संयुक्त परिवार थे वे सारे टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं, उनमें बिखराव पैदा हो जाता है। और आज समाज में, सभी समाज में, आज चाहे वो किसी भी वर्ग का समाज हो, यही हालत देखने को आ रही है। सब एक कल परिवार हो गए और बड़ी दुर्दशा परिवारों में चल रही है। वे पति पत्नी तो युवा है, किसी तरह अपना कर रहे हैं, लेकिन जो माता पिता है उनको बड़ी दुर्दशा हो रही। वे कैसे टाइम है, कोई लड़का उनको रखने को तैयार नहीं, कोई उनको उनकी जो बहू है यानी उनके बेटे की पत्नी, वह उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। अब वो उससे ऊपर होगा उनको रख ले, क्योंकि तो उसका गुलाम है। जब माता और पिता दोनों नौकरी करते हो तो क्या वे अपने बच्चों की परवरिश सही तरह से कर सकते हैं जी, या नहीं? नहीं, बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते। क्योंकि कैसे करेंगे फिर वे बच्चों को? तो फिर वे दूसरे के यहाँ छोड़ते हैं कि भाई हमारे बच्चों को संभाल लो, हमारे बच्चों को रख लो, आया कह लो। या आजकल के वे छोटे छोटे स्कूल खुल गए, प्ले स्कूल, उनमें छोड़ जाते हैं। और जो उनमें बच्चे पढ़ेंगे उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हो? उन्हें किसी दादा दादी के प्रति, ताऊ चाचा के प्रति उनके मन में क्या लगाव रहता है? कुछ नहीं रहता। तो उनकी अच्छी परवरिश नहीं हो पाती, होती नहीं। बिल्कुल। और आया भी खाना पूर्ति वाली बात करेगी, जो सभी पूरा करना। दूसरे तो सब उनको तो इस तरह समझ लो ना, जैसे हम घर में पशुओं के लिए नौकर रखते हैं संभालने के लिए, लेकिन जैसे घर की औरत संभालती थी, हमारी माता हमारी दादी संभालती थी, वे इस तरह कोई संभालते हैं, इतने प्यार से कोई संभालते हैं, क्योंकि उनमें अपनापन नहीं बन पाता। और बच्चों की परवरिश अच्छी वही कर सकता है जिसमें अपनापन है ना। नौकरी की यदि हम बात करें तो क्यों ना लड़की, जो नौकरी वाली लड़की है, उसको बिना नौकरी वाले लड़के से शादी करनी चाहिए, और जो लड़का है उसको, वो नौकरी करता है यदि लड़का, तो उसे बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करनी चाहिए, जिससे दोनों की एक तरह से बेहतर स्थिति बने। आप जो कह रहे हो ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है। उससे सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा कि एक तो ये लाभ मिलेगा कि जब दोनों में से नौकरी एक करेगा तो वो रोजगार जो उसको मिला है एक को, वो दूसरे किसी को मिलेगा। तो एक तो अधिकतर घरों में रोजगार वाले लोग हो जाएंगे, रोजगार फैल जाएगा, एक चीज। और दूसरा ये है कि बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की सेवा अच्छी हो जाएगी, बच्चों की देखभाल अच्छी हो जाएगी, है ना। तो और आपस में भी आपस में प्यार बना रहेगा, पत्नी को भी समय मिल जाएगा पति की सेवा करने का, पति को भी मौका मिल जाएगा पत्नी से प्यार करने का। अब जब दोनों ही नौकरी करते हैं, दोनों ही थके हुए आते हैं, वे क्या प्यार करेंगे, क्या किसी का आदर सत्कार करेंगे? वे खुद चाहते हैं सासुई मुझे उठ के चाय बना के दे, है ना। तो कहाँ आप उसको देख ही रहे हो सच्चाई को समाज में, उन्हीं की दही टूटी रही है। बहुत बुरा हाल है, आते ही पड़ जा है, हम तो करके आए ऑफिस में काम सारे दिन। तो अच्छे परिवार में खुशहाल माहौल नहीं बन पाता।